Hi guys, welcome back to my channel TechArt, and in this video I am going to tell you about how to use user defined method in program। मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स का यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं या कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमने केवल 2 ही पढ़े थे। चलो यूज़र डिफाइंड मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके लिए ये फोल्डर था मेरा, इसके अंदर मैं एक और क्लास बनाऊंगी जिसका नेम रखूंगी यूज़र डिफाइंड मेथड्स। ओके, इसके अंदर मैंने मेन मेथड को इंक्लूड किया एंड देन फिनिश किया, तो ये बन गई हमारी क्लास। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक मेथड बनाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, उस मेथड का वो मुझे अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक एडिशन नाम का मेथड पहले से बना दूंगी। और मैं क्या करूँगी, अपनी क्लास के अंदर पहले तो मैं 2 यूज़र इनपुट लूँगी जो कि हमारे ऑपरेंड्स होंगे, यानी कि जो हमारी ए और बी वैल्यूज़ होंगी वो मैं यूज़र इनपुट लूँगी। उसके बाद हम अपने उस ऐड वाले मेथड को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब पहले मेथड बनाते हैं अपना। तो उसका नेम मैं लिखूंगी ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, तो उसको टाइप मैंने इंटीजर कर दिया और उसका नेम लिख दिया ऐड। और यहाँ पे मैंने पास किया इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। और जब ये ऐड होंगे तो उसको हमें किसी और में स्टोर करना है। तो जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगी वो मैंने ले लिया एस। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, सम करूँगी ए और बी का एंड देन रिटर्न करूँगी एस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मैंने एस रिटर्न किया, एस इंटीजर टाइप का, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर दिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, सॉरी, यहाँ पे ए एंड बी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स और वाई भेजे हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई ही आएंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया मेरा मेथड। अब ये आ गया मेरा मेन मेथड। मेन मेथड में क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। इस क्लास का नेम है यूजर डिफाइंड मेथड। ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए लूँगी, नहीं ए नहीं, ऑब्जेक्ट का नेम मैं पी लूँगी। ओके, इक्वल्स टू न्यू यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी हेल्प से अपने ऊपर वाले मेथड को कॉल कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यूज़र इनपुट लेना है। तो यूज़र इनपुट के लिए मुझे यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, ये मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगी स्कैनर क्लास का। उसके अंदर लिखूंगी सिस्टम डॉट इन। ओके, सो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का। अब मैं 2 वेरिएबल्स को स्कैन करूंगी। पहला होगा मेरा ए, जिसको मैं एस की हेल्प से नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से इंपोर्ट करूंगी, या सॉरी स्कैन करूंगी। ओके, और दूसरा होगा बी। ओके, ये ए और बी मैंने स्कैन कर लिए और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये सब कुछ कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, स्कैन करने के बाद जो मेरा ये वाला मेथड है ऊपर वाला, उसे कॉल करूँगी। कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं,
पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ऑब्जेक्ट मेरा p है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने p बनाया है, तो p के थ्रू मैं से कॉल करूँगी p डॉट एड, और उसके अंदर मुझे a और b पास करने हैं, ठीक है। और अब इसमें किसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये मेथड कॉल होगा, मतलब p डॉट एड से क्या होगा, कंट्रोल पहुंच गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे a था, मान लो आपने 1 दिया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और b आपने 2 दिया तो 2 आ जाएगा y के अंदर। अब 1 + 2 3 s में स्टोर हो जाएगा, मतलब 4 जो है, सॉरी जो 3 है वो s के अंदर स्टोर होगा। अब आप रिटर्न कर रहे हो s, तो यहाँ से वापस क्या लौट के जाएगा s, बट आपको प्रिंट कराना है वो सम, तो उसके लिए आपको ये किसी ना किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो आप एक और वेरिएबल लोगे सम, ठीक है, उसके अंदर आप अपने जो इसका आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर लोगे, और यही सम आपको कंसोल पे प्रिंट भी कराना है, ठीक है। ओके, तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है। सो ये हो गया हमारा कंसोल। पहला हमने दिया 4 और दूसरा हमने दिया 5, ठीक है। तो हुआ क्या, 9 प्रिंट करा, मतलब उसने ये सम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हमने क्या किया, हमने जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेथड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने मेथड का डेक्लेरेशन पढ़ा था। मेथड के डेक्लेरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने ज़्यादा तो नहीं यूज़ करी, केवल 2 मेन। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप यूज़ किया जो कि इंटीजर है, मतलब कि मेरा जो ये प्रोग्राम है ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगा हमारा सम इन दोनों वैल्यूज़ का, मतलब ये जो x और y है इन दोनों का सम होगा, ठीक है। उसके बाद ऐड हो गया मेथड का नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए हैं x एंड y, दोनों इंटीजर टाइप के। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर भी कि जब हम पैरामीटर्स देते हैं तो उसका हम डेटा टाइप भी लिखते हैं और उस वेरिएबल का नेम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इंट x और इंट y लिख दिया। अब हमें इन दोनों का सम करना है, तो उसको मैंने s के अंदर स्टोर किया और उसको रिटर्न करा दिया। रिटर्न टाइप मतलब कि ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा और स्टोर हो जाएगा ये सम के अंदर, ठीक है। सो ये किया है हमने इस तरीके से। और हाँ, जब भी हमें कोई मेथड कॉल करना होता है, यूज़र डिफाइंड मेथड कॉल करना हो या प्री डिफाइंड करना हो, हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे क्लास का, डॉट अपने मेथड का नेम लिखेंगे। एक चीज़ और, आपने ये दोनों वैल्यूज़ पास किया ना यहाँ पे पैरामीटर्स में, इन दोनों पैरामीटर ज़रूरी नहीं यहाँ पे अलग ही लो, अगर आप यहाँ पे a एंड b भी लोगे तो भी बात एक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप मेथड को कॉल करते हो किसी भी, तो आपने यहाँ पे जो पास किया है, मतलब आपने यहाँ पे a और b वेरिएबल पास किए हैं। अब जैसे ये मेथड कॉल होगा तो इनकी एक अलग से डमी, जिसको हम डमी वेरिएबल्स बोलते हैं, वो बन जाते हैं, उसके अंदर ये स्टोर हो जाती है इनकी वैल्यूज़। सो आप चाहे नेम यहाँ पे सेम लो अलग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू में ये दिक्कत मतलब ये होता है कि जो भी आपने यहाँ पैरामीटर्स पास किए हैं उनकी अपनी अलग डमी स्पेस बनता है, वहाँ पे वो स्टोर कॉपी होकर स्टोर हो जाते हैं। ये a और b स्टोर नहीं होते, कॉपी होती है इनकी वैल्यूज़ और फिर इसमें जाती हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट user defined methods in Java. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.